को सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आया कि गरीबों के लिए काम होना शुरू हो गया, महिलाओं के लिए काम होना शुरू हो गया, युवाओं के लिए अनेक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कौशल विकास विभाग, ऐसे विभाग बनाए गए जिससे नौजवान युवा रोजगार करें, स्वरोजगार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, हर गरीब को मकान मिले, हर बहन को शौचालय मिले, इज्जत घर मिले, इज्जत घर बनाए गए। आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। आप देखिए, देश की आजादी के बाद पहली बार किसी ने सोचा कि गरीबों का इलाज भी फ्री में होना चाहिए, 5 लाख रुपए तक की इलाज की गारंटी होनी चाहिए। भाइयों बहनों, किसने सोचा? देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं सोचा। कोरोना महामारी आई तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हर एक के घर का चूल्हा जलना चाहिए, किसी को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बेटे और बेटी की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए करी। भाइयों बहनों, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं देश के 140 करोड़ लोग मेरे पारिवारिक जन हैं। और उनके अनेक जो कार्यक्रम चले हैं, पहले के कार्यक्रम जो होते थे, पहले की जो नीतियां होती थी, जो नए नए काम होते थे, वो केवल कुछ लोगों को ध्यान में रख के बनाए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद गरीबों के लिए, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए नीतियां बनाई गई, उनके लिए काम किए गए, उनके लिए फैसले लिए गए। उसका परिणाम हुआ कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। भाइयों बहनों, क्योंकि ये तब होता है जब 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मान के काम किया जाता है। ऐसे अनेक काम उन्होंने राष्ट्र हित में लिए हैं। हम सब उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग जहां हमको देवभूमि होने का गौरव प्राप्त है कि देवभूमि है। देवभूमि के साथ साथ ये हमारी वीर भूमि भी है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर, इसी में देखता हूं आसपास से गब्बर सिंह की भूमि है, ये हमारे अनेक एक से एक वीरों की भूमि है। अभी अनिल जी ने बताया किस प्रकार से देश को अपना योगदान देने वाले जनरल बिपिन रावत, ये इसी माटी में पैदा हुए, इसी माटी से निकलकर उन्होंने देश दुनिया का नेतृत्व किया। भाइयों बहनों, तो उस कश्मीर को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 देश के अंदर हटाने का काम किया। जो कश्मीर का पूरी तरह से भारत में विलय नहीं कर रही थी, भारत के अंग होते हुए भी, भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी देश के अंदर दो व्यवस्थाएं चल रही थी। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कश्मीर से राजस्थान वालों को क्या लेना देना, बिहार वालों को क्या लेना देना, और उत्तराखंड आएंगे तो कहेंगे उत्तराखंड वालों को लेना देना क्या है। तो भाइयों बहनों, क्या कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है क्या? जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे रणबांकुरों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, 40,000 से ज्यादा देश के लोगों ने वहां अपनी शहादत दी है उस कश्मीर को बचाने के लिए, लगातार उपवास उड़ाने का काम करते हैं। देखिए, आज कभी हमारे नौजवानों के बीच में जाकर बरगलाने का काम करते हैं। देश के अंदर 4 दशकों से 1 रैंक और 1 पेंशन लागू नहीं हुई थी। उस 1 रैंक और 1 पेंशन को लागू करने का काम किसने किया? भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। बड़ा साहस दिखाया। भाइयों बहनों, हमारे इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सेना को बहुत नजदीक से देखा है। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं। सेना के लोगों का अपमान करना, जनरल बिपिन रावत जी का अपमान करना, उनको गली का गुंडा तक कहकर संबोधित करना, और कांग्रेस के लोगों की कोई प्रतिक्रिया ना आना, देवभूमि उत्तराखंड से भी ना आना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। भाइयों बहनों, सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो मांगना, उसका प्रमाण मांगना, सैनिक वहां वीडियो बनाएंगे कि वहां स्ट्राइक करेंगे या दुश्मन को नेस्तनाबूद करेंगे? भाइयों बहनों, इनकी अकल कहां चली गई? ये सैनिकों को कई सालों तक, जो सियाचिन में ग्लेशियर में काम करने वालों को, इन्होंने अच्छे बूट नहीं दिए, अच्छे हथियार नहीं दिए, अच्छे जैकेट नहीं दिए, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को पैर भी काटने पड़ते थे, सेना में हाथ भी काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। लेकिन 60 सालों तक इस देश के अंदर शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने कभी सैनिकों की चिंता नहीं करी।
भाइयों बहनों, सैनिकों के कल्याण के लिए, सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं सीमा में हमारे इस उत्तराखंड के लोग अपनी सेवाएं देते हैं, 24 घंटे सेवाएं देते हैं। पहले के समय में क्या होता था, अगर सीमा पार से गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए भी उनको पूछना पड़ता था। कंपनी कमांडर पूछता था ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाले पूछते थे डिप से, डिप वाले पूछते थे कमांड से, कमांड से वो आर्मी हेडक्वार्टर सेना मुख्यालय में जाता था, तब जाकर जो है, और उसके बाद मंत्रालय में जाता था और आदेश वापस लौटकर कभी नहीं आता था। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि अब अगर कोई गोली दुश्मन की आएगी, आतंकवादी की आएगी, अलगाववादी की आएगी, जिहादी की आएगी, तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करेगी। भाइयों बहनों, इस प्रकार से उन्होंने काम किया है। और भी उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 3 तलाक का खात्मा किया है, सीएए का कानून देश के अंदर लागू हुआ है। जो विदेशों से हमारे बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदू भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई वहां रहते थे, उनको आत्मसम्मान से जीने के लिए भारत की सदस्यता देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हम सबको देखिए, जिनका हम हर क्षण और हर पल कोई कष्ट होता है, हमारे को कोई परेशानी होती है, तो हम सबके मुंह से निकलता है हे राम, श्री राम, राम राम, यही निकलता है ना। थोड़ा सा भी अगर परेशानी। तो आप पौड़ी से सुन पा रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को।